जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरि प्रेमी भक्तों, आज हम जानते हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। साथ ही जानेंगे कि इस बार योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा और पारण का क्या समय रहेगा। हरि भक्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस योगिनी एकादशी के दिन लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री नारायण का पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ करके संकल्प करना चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं व्रत करूंगा, निराहार रहूंगा, आप मेरे व्रत की और मेरी रक्षा सुरक्षा करिएगा। फिर स्नान इत्यादि करके भगवान लक्ष्मी नारायण को पंचामृत इत्यादि से स्नान करवाना चाहिए। सुंदर वस्त्र पहना करके भगवान को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। फिर फल मेवे का तुलसी डाल करके भोग लगाना चाहिए। सारे दिन भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। फिर शाम के समय भगवान के आगे दीपक लगा करके सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा भगवान की कीर्ति का गान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। सुंदर सुंदर स्तोत्रों के द्वारा भगवान की कीर्ति का स्तवन करना चाहिए। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और तो और पीपल का पेड़ काटने से महापाप लगता है, परंतु वह महापाप भी योगिनी एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाता है। किसी का दिया हुआ साप तक इस एकादशी का व्रत करने से निवारण हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्रत करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। हरि भक्तों, इस बार एकादशी तिथि क्षय है, अर्थात एकादशी तिथि नहीं है, इसलिए व्रत का निर्णय करने में बड़ा संशय हो रहा है। परंतु फिर भी एकादशी तिथि न होने के कारण द्वादशी विधा एकादशी का व्रत करने का ज्यादा फल प्राप्त होता है। इसलिए 22 जून रविवार के दिन एकादशी का व्रत करना अत्यंत लाभकारी और पुण्यप्रद होगा। द्वादशी के दिन अर्थात 23 जून के दिन प्रातःकाल 5:30 बजे से लेकर के 7:24 तक पारण का समय रहेगा। व्रत का पारण करते समय गुड़, दही एवं तुलसी दल का भगवान को भोग लगाएं, उसी से व्रत खोलें, पारण करें तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा महात्म्य क्या है, सो सब कुछ मेरे को वर्णन करके बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में सुख, भोग इत्यादि प्राप्त करवाता है तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे पार्थ, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुमसे एक पुराण की कथा कह रहा हूँ। हे अर्जुन, तुम ध्यान लगा करके सुनो। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्र की स्वर्ग नगरी में एक अलकापुरी नाम की नगरी है। उस नगरी के अंदर यक्षों के राजा कुबेर जी राज्य किया करते थे। वे भगवान शिव के भक्त थे और मित्र थे। यक्षराज कुबेर नित्य प्रति भगवान शिव का पूजन किया करते थे। उनकी पूजा के लिए एक हेममाली नाम का माली पुष्प लेकर के आया करता था। माली के विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर के आया, परंतु काम में आसक्त होने के कारण पुष्पों को रख करके अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण करने में लग गया। 2 पहर तक नहीं गया जब यक्षराज कुबेर को उसकी राह देखते हुए 2 पहर तक का समय हो गया, तो उसने क्रोध करके अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प लेकर के क्यों नहीं आया। हे अर्जुन, जब सेवकों ने हेममाली का पता लगाया और जा करके यक्षराज कुबेर से कहने लगे कि हे यक्षराज, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ
रमण कर रहा है। अपने सेवकों की इस प्रकार की बात सुन करके यक्षराज कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली डर से कांपता हुआ यक्षराज कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देख करके राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यक्षराज कुबेर ने क्रोध करते हुए उस हेममाली से कहा, अरे पापी महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर आशुतोष भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी बन जाएगा। कुबेर के श्राप के कारण वह उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई और मृत्यु लोक में आकर के उसने महान दुख भोगे। परंतु भगवान शिव की कृपा एवं भक्ति के प्रभाव से हेममाली की बुद्धि मलिन नहीं हुई। पिछले जन्म की उसे याद रही, शुद्ध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चला गया। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचता है। मार्कंडेय ऋषि अत्यंत वृद्ध एवं तपस्वी थे। वे दूसरे ब्रह्मा जी के समान लग रहे थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान शोभा दे रहा था। उन ब्रह्मा के समान महातेजस्वी मार्कंडेय ऋषि को देख करके वह हेममाली वहां पर जाता है। उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ता है। उस कोढ़ी को देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने ऐसे कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा कि हे ऋषिवर, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है और यक्षराज कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति मैं पुष्प लेकर के आया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई। दोपहर तक मैं पुष्प लेकर के नहीं पहुंचा तो उन्होंने मेरे को श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी बनकर के दुख भोगेगा। इस कारण हे ऋषिवर, मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर के असहनीय कष्ट भोग रहा हूँ, बड़ा दुखी हूँ। हे ऋषिवर, आप कृपा करके दया करिए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। अतः हे ऋषिवर, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस असहनीय दुख से पार हो जाऊं, मेरी मुक्ति हो जाए। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हे हेममाली, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, झूठ नहीं बोला, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बता रहा हूँ। हे हेममाली, तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, कोढ़ से तू मुक्त हो जाएगा। पुनः स्वर्ग की अलकापुरी में जाकर के अपनी पत्नी के साथ आनंद भोगेगा, सुख भोगेगा। इस पर हेममाली बड़ा प्रसन्न हुआ। मुनि के वचनों के अनुसार, बताई हुई विधि के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। भगवान का नाम स्मरण करता हुआ सारे दिन और रात को बिताता है, रात्रि को कीर्तन करता है। उसके प्रभाव से वह कुछ ही समय बाद फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ अलकापुरी में जाकर के विहार करने लग गया। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस योगिनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के फल के बराबर है। कथा सुनने का अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत। अर्थात 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ करने और कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस योगिनी एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है, भागीदार बन जाता है। कथा का सार जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली और व्रत कथाएं, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। इस कथा का सार यह है कि व्यक्ति को भक्ति, पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य, प्रमाद नहीं करना चाहिए।
बल्कि अपने मन को संयम में रख करके सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस कलयुग के अंदर कोढ़ जैसे रोग काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार इत्यादि ही है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहने के लिए सदैव भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि यह मन बड़ा ही हठी है, इसको बस में करना असंभव है। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करने से हमारा मन भगवान के कार्यों में, सेवा कार्यों में लगा रहता है, काम, क्रोध, मद, लोभ की ओर नहीं दौड़ता। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण अहरनिश करते रहना चाहिए। यही इस कथा का सार है। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और कथाएं, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।